साथियों, आप सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु आपके वचन पर नहीं चलते हैं, आपकी आज्ञाओं का नहीं मानते हैं, आपका भय नहीं मानते हैं, वे लोग नरक के हकदार हैं और नरक में स्वेच्छा से जाते हैं। मैं प्रभु जी, जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको परमेश्वर उनकी आप रक्षा करें, उनको गलत मार्ग से आप बचाएं। हर एक काम को तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना को मैं ईश्वर को नाम मांगता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, आज मंगलवार की शाम है। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर आपको नरक के रास्ते से बचाएंगे, नरक के गड्ढे से निकालेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु आपका भय नहीं मानते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक स्त्री थी कि जो कि प्रभु का भय नहीं मानती थी। यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और वह थक गए और अपने चेलों को भोजन लाने के लिए गांव में भेज दिया और वहाँ करके एक कुएं पर बैठ गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस कुएं पर एक स्त्री पानी भरने आई और प्रभु यीशु को बहुत प्यास लगी थी। उसने कहा, मुझे पानी पिला। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा, मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि आप यहूदी होकर के मुझे सामरी के हाथ से आप लोग पानी पसंद नहीं करते हैं, क्यों मुझसे पानी मांगते हैं? तो यीशु ने कहा कि तू वह जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वह कौन है? वह तुझे जीवन जल दे सकता है, जो अनंत जीवन तक कुमड़ाता रहे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग किसी को तुच्छ ना जाने, ना परमेश्वर को जाने तुच्छ, ना परमेश्वर के दास को तुच्छ जाने। हो सकता है प्रभु ने कहा था, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। तो मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु अपने दास में है और दास प्रभु में है। इसलिए कि आप प्रभु का भय माने। जो परमेश्वर का सेवक आपसे कहता है वचन मानने के लिए, उस वचन का आप पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी आपका भय मान रहे हैं, आपके भय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे डरते हैं परमेश्वर पिता, उनको नरक जाने से उन्हें बचा लीजिए। नरक के रास्ते उनके लिए बंद हो जाएं। हालेलुया। रिबाराबा शंदलाबाला बशक। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जो गए, उनके चेले गांव में रोटियां मोल लेने के लिए, भोजन मोल लेने के लिए गए। मित्रों, यीशु के सामने एक स्त्री जो आई, उसने कहा कि जा अपने पति को बुला। उसने कहा कि मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा कि जा, कि हे नारी, तू 5 पति कर चुकी है, जो 6वां है वो तेरा नहीं है। तो परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे बहनों के लिए जो कि प्रभु आपका भय नहीं मानते हैं और व्याभिचार करते हैं। जितने व्याभिचारी हैं प्रभु जी, उनके अंदर तेरे नाम का भय हो जाए, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में हो। जो ऐसा करते हैं कि प्रभु नहीं देखता, प्रभु तू सब कुछ देखता है। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन ऐसे लोग हैं, जितने लोग आज प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते, आपसे याचना करते, उनकी पुकार स्वर्ग में आपके सामने पहुँचे। जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, जो अपने बुरे मार्ग को छोड़कर प्रभु आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु जी उनके लिए नरक का द्वार बंद हो जाए। मैं प्रभु जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ
महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, बाइबल में लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति था, जो कि एक धनवान व्यक्ति था जो कि मखमल के कपड़े पहनता था और वह अपने दरवाजे पर प्रतिदिन मेहमानबाजी लोगों को बुलाकर किया करता था, और यही काम वह रोज़ करता था। मेरे भाई और बहनों, उसके द्वार पर एक कंगाल व्यक्ति था जो कि उसके द्वार पर पड़ा रहता था, और वह मेज की गिरी हुई 3-4 रोटियां खाता था, और वह पत्तल में जो कुछ भोजन बनता था, पत्तल का भोजन वो खाता था। और वह कंगाल व्यक्ति उसी के दरवाजे पर रहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन कंगाल मर गया। कंगाल जब मर गया तो वह परमेश्वर की गोद में गया। अब्राहम ने अपनी गोद में उठा लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह धनवान व्यक्ति भी वो मर गया, और वह बड़ी परेशानी में, बड़ी उलझन में था। और जब वह पहुंचा तो उसने देखा लाजर व्यक्ति, जो नाम था, जो कंगाल था, लाजर को परमेश्वर की अब्राहम की गोद में देखा, तो उसने जोर से पुकार कर कहा कि हे लाजर, ये अपने अंगुली का सिरा बोलकर मेरे तालू पर रख दे, क्योंकि मैं व्याकुल हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। तब अब्राहम ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा कि एक समय था, तू धनवान था, तूने सुख का भोग किया, और ये लाजर जो कंगाल था, यह दुख को भोग रहा था, और इसके सारे शरीर में फोड़े भी निकले थे, और ये इसके फोड़े कुत्ते भी चाटा करते थे, और यह इतनी कष्ट और वेदनाओं को सहा। अब ये आपके पास पानी आपके तालू में रखने नहीं आएगा। कहा कि हे प्रभु, मेरे और भाई है, मुझे जाने दो, ताकि वे लोग इस नरक की आग के कुंड में न डाले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग कठोर हैं, जितने लोग बीमारों को पर दया नहीं करते हैं, जितने लोग जो रोगी हैं उनकी मदद नहीं करते हैं, धनवान हैं परंतु उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, तो हे प्रभु, ऐसे लोगों के मन के अंदर प्रेम, अपने प्रेम से उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर भर दीजिए, ताकि वे लोग निर्बल गरीबों की मदद करें, बीमारों की मदद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, जैसे आप सारे संसार से प्रेम करते हैं, और वैसे भी वे सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। मैं प्रभु जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना, जिन जिन लोगों ने इस प्रार्थना को सुना, जिन लोगों ने अपने मन का परिवर्तन किया और इस वचन को माना, आज जो नरक के रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं, नरक के रास्ते से उनको छुटकारा मिल गया है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, वे लोग निसंतान हैं, वे लोग बांझ हैं। मेरे भाई और बहन, एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, यहाँ तक कि शत्रुओं से प्रेम करो। अगर आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपको संतान की आशीष देगा, आपका बांझपन का कलंक चला जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो आप एक दूसरे पर दया करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपकी बीमारी चली जाएगी। इस प्रार्थना को उद्धार करता मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोले आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। प्रभु आपको नरक जाने से बचाए।